जय श्री राम। मेरे मकर राशि के प्यारे जातक जातिका, तो आखिर सितंबर कैसे व्यतीत होगा आपके लिए? क्या खास है आपके लिए? कौन सा दिन बेहतर है? कौन सा कलर बेहतर है? क्या अच्छा होने वाला है? किस पर सावधानी रखनी है? कुछ अपने लोग भी शत्रुता करेंगे जिन पर हम बहुत भरोसा करते हैं, और कुछ लोग वो भी मित्र होंगे जो शायद अभी तक जिनको हम शत्रु समझते हैं। तो इस प्रकार की कुछ परिस्थितियां आपके लिए रहेगी और इस पर हम विशेष चर्चा भी इस कार्यक्रम में करेंगे। एक सूचना के बाद एक सूचना आपको सबसे पहले दे देते हैं। 22 सितंबर से पितृपक्ष में मैं भागवत कथा का आयोजन कर रहा हूं, जो कि पितृ मुक्ति के लिए उससे बेहतरीन साधन नहीं है। पितृ शांति, पितृ दोष निवारण, पितृ मुक्ति के लिए उससे बेहतरीन और कोई साधन नहीं है। तो यदि आप भी चाहते हैं या चाहती हैं अपने पितरों की मुक्ति, अपने पितरों की शांति, तो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने पितृ शांति के लिए, पितृ मोक्ष के लिए इस कथा को प्रॉपर करवा सकते हैं। और ये कथा होगी जिसमें पार्ट ले सकते, भाग ले सकते हैं। तो सुबह पहले पितृ का तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, यम तर्पण, ये सब किया जाएगा। उसके बाद शाम को कथा होगी। कथा के बाद रोज प्रसाद वितरण होगा। तो 22 से लेकर के 30 तारीख तक इस टोटल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आप भी उसके पार्ट जरूर हो सकते हैं, पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं। बाकी आप भागवत कथा कराना चाहें, राम कथा, शिव पुराण कथा कराना चाहते हैं, तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल डिस्कस के लिए कॉल अपॉइंटमेंट लेकर मेरे साथ बात कर सकते हैं। चलिए आपको जानकारी दे देते हैं कि मकर राशि के लिए सितंबर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि आपके स्वयं के राशि स्वामी वक्री हैं और वक्र होकर के स्वयं आप ही की राशि को प्रभावित कर रहे हैं। वक्री होने पर कोई भी प्लैनेट स्लो प्रोसेस में चलता है और वो आपकी राशि को स्वयं प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के लिए नजर आ रही है। दूसरी चीज, कंडीशन क्या है आपकी राशि में? और अगर हम बात करते हैं, राहु 3rd हाउस में गोचर करेंगे, बुध 4th हाउस में स्टार्टिंग में है, मंगल 6th हाउस में है, गुरु 5th हाउस में है, सूर्य 8th हाउस में, चंद्रमा भी 8th में रहेंगे, केतु और शुक्र 9th हाउस में रहेंगे। इस महीने अगर हम खास चेंजेस की बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार रहने वाला है। स्वास्थ्य आखिर आपका किस प्रकार रहने वाला है? आपका स्वास्थ्य अगर बात करेंगे तो इस महीने ठीक रहेगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके स्वास्थ्य को लेकर के कंडीशन शानदार नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात कर ले जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के, अब ध्यान रखिए, आपकी राशि से बता रहा हूं, ये बड़ा साधारण है और एक कुंडली से पूरे परिवार का विश्लेषण किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के बात करूंगा तो कंडीशन अनुकूल नहीं दिख रही है। और वो कौन सा समय होगा? वो स्टार्टिंग हुआ, स्टार्टिंग की जो हम 3, 4, 5 की बात कर रहे हैं, क्योंकि 3, 4, 5 के समय बुध जो 6th लॉर्ड है आपकी राशि में, 9th लॉर्ड भी हैं, वो आकर गोचर करेंगे 7th हाउस के अंतर्गत, और 7th हाउस के स्वामी 8th हाउस में गोचर करेंगे अष्टमेश सूर्य के साथ। सो जो 1 सितंबर होगा, 2 सितंबर होगा, 3 सितंबर होगा, आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आप मैरिड हैं, यदि आप शादीशुदा हैं, लड़की हैं, लड़का है, स्त्री हैं, पुरुष हैं, तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इसको ध्यान रखिए, ये एक विशेष होगा। तो मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको निश्चित रूप से बेहतर देख रहा हूं। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि तो भाई आर्थिक परिस्थितियां क्या रहने वाली हैं इस महीने। अगर हम धन के परिस्थिति को लेकर के बात करें तो क्या रहेगा? देखो, धन आएगा इस महीने, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज आपके 2nd हाउस के जो स्वामी हैं वो हैं आपके लिए शनि। धन आएगा, लेकिन लाभेश मंगल अष्टम भाव में विराजमान है। धन को आपको रोकने का प्रयास करना होगा। धन आए उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, रख दीजिए। अपने पास धन रखने से रोग, ऋण और शत्रुता, इन 3 चीजों पर धन का नुकसान हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो पैसा आने का संयोग आपकी राशि में शानदार दिख रहा है, लेकिन उसको संभालने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेकार की चीजों पर खर्च करने से आपको बचना है। लड़ाई झगड़ा इत्यादि करने से आपको बचने की आवश्यकता है। 3rd इंपॉर्टेंट चीज एजुकेशन, प्रेम संबंध और संतान। ये बड़े जो मैं उन पॉइंट्स को कवर करता जा रहा हूं जो जनरली एक नीड है लोगों की, जो जरूरत है, एक साधारण व्यक्ति जिस चीज के बारे में जानना चाहता है, जानना चाहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहने वाला है ये महीना, संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहने वाला है। तो आपको बता देता हूं कि शुक्र जो है, जो कि 5म भाव के आपके स्वामी हैं, 10म भाव के भी स्वामी हैं,
वो नीचस्थ होकर के गोचर करेंगे 18 तारीख तक आपके 9th हाउस में। सो 18 तारीख तक स्वास्थ्य को लेकर के समझना चाहूंगा, संतान को लेकर के या प्रेम संबंध को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के परिस्थिति अच्छी नहीं दिख रही। उसका रीजन आपको बता रहा हूं कि प्रेमी प्रेमिका के मन में शुक्र केतु के साथ गोचर करेंगे, तो प्रेमी प्रेमिका के मन में गलत फहमी उत्पन्न हो, उनको पहचानने में, उनके नेचर को पहचानने में, उनके विचार को समझने में आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो वो दिक्कतें आपके साथ उत्पन्न होने वाली हैं। लेकिन शुक्र के परिवर्तित होने पर 18 तारीख से ये सब परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, इस समय पर बच्चों को समझने में, उनको पहचानने में, उनके बिहेवियर को जानने में आपको बड़ी तनाव उत्पन्न होगी, चिंता उत्पन्न होगी। लेकिन ये सब परेशान नहीं होगा, एक टेम्परेरी है। 18 तारीख के बाद ये चेंज हो जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ में भी 18 तारीख तक लोग षड्यंत्र करने का प्रयास करेंगे, आपको नुकसान करने का प्रयास करेंगे, इवन आप पर ब्लेम लगाने का प्रयास किया जाए, और ऐसा भी पॉसिबल है कि आचरणिक ब्लेम लगाने का प्रयास किया जाए, ये भी कंडीशन है। तो सावधान रहने का। देखो, एक बात ध्यान रखिए, लोग कहते हैं कि मीठा मीठा बोलने से लोग राशिफल को ज्यादा सुनते हैं, बट मैं एक बात कहना चाहता हूं, मीठा मीठा बोलकर फायदा नहीं, मुझे लगता है कि सच बोलकर फायदा है। सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने कहा कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, और आज धर्म तन तीन कर हो ही बेगही नाश। तो जरूरत है कि अच्छी बातें की जाए, सच बातें की जाए। अच्छा, एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाला, एक तो व्हाइट कपड़े संतान से रिलेटेड चीजों पर काम करने के लिए, प्रोफेशनल लाइफ पर जाने के लिए, या फिर प्रेम संबंध में बात करने के लिए, एजुकेशन पर जाने के लिए व्हाइट ड्रेस नहीं पहनिएगा। फ्राइडे का दिन अवॉइड करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इस महीने जो आपके लिए लकी कलर मुझे दिख रहा है, ग्रीन कलर आपके लिए लकी कलर रहेगा। ग्रीन और ब्लैक इस महीने प्रयोग करेंगे तो फायदा करेगा। शनिवार का दिन ही आपके लिए फायदेमंद होगा, और लकी अंक रहने वाला है इस महीने का दिन। भगवान आपको सुखी रखे, मेरी शुभकामना है। यदि आप भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा मुझसे कराना चाहते हैं, पितृदोष निवारण यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं, कथा में भाग लेना चाहते हैं, तो प्लीज कॉल कर लीजिएगा। आपको 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव जुड़ता हूं, आप कनेक्ट हो सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण रखें, इन्हीं शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।